नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 में और मैं हूं आप सबके साथ दिशा कटारिया। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। शिल्पकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नेशनल आर्ट एवं क्राफ्ट सिल्क एक्सपो द्वारा 21 दिवसीय हस्तशिल्प व शिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान देश भर के हैंडमेड कलाकारों ने अपने साजो सामान को यहाँ प्रदर्शित किया, जिसमें नागालैंड के ड्राई फ्लावर को लोगों ने ज्यादा पसंद किया। इस एक्सपो का उद्देश्य विलुप्त हो रही कला और परंपरा को लोगों के बीच लाकर हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। इस प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों ने अपनी शिल्प कला से लोगों को अचंभित किया, तो वहीं प्रदर्शनी में 60 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए थे। जी, ये हमारा बहुत अच्छा एग्जीबिशन, हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कस्टमरों का, क्योंकि हमारे पास बहुत डिफरेंट वैरायटी हैं। सभी जो बुनकर वगैरह हैं और जो वीविंग करके हमारे डायरेक्ट मतलब कस्टमरों को सप्लाई करना चाहते हैं, जो मतलब मॉल वगैरह में ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। डिफरेंट कुछ हटके हम स्टॉक लेके आए हुए हैं और ये अपना 19 जनवरी तक चलने वाला है। और इसमें हमारे पास हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और काफ़ी देश की सारी चीज़ें मेरे पास मिलती हैं। यहाँ पर एक छत के नीचे सभी अवेलेबल है। प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान रहा है इन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, तो इसका फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? हाँ जी, प्रधानमंत्री ने जी जैसे बोला है कि लोकल सपोर्ट करने के लिए, कि लोकल प्रोडक्टों को बढ़ावा देने के लिए जो खुद बुनकरों वगैरह को बढ़ाएं और जो अपने विदेश से ना एक्सपोर्ट करके और जो भी यहाँ पे ही हैं वही सब अपना मार्केट उसमें बढ़ाएं। उस सब के लिए हमने यहाँ पे ये सब प्रदर्शनी आयोजित की है कि उनको बढ़ावा मिले। यहाँ पर लखनऊ में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते ताजा मामला ठाकुरगंज में सामने आया, जहां युवक की गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया गया। तो वहीं परिजनों के अनुसार मृतक ने अपने दोस्त से उसकी हत्या किए जाने का अंदेशा भी जताया था। तो दोपहर में युवक पर कई राउंड फायरिंग कर वारदात को अंजाम दिया गया। अब घायल अवस्था में युवक को ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, तो वहीं डॉक्टरों ने वहाँ उसको मृत घोषित कर दिया। अब फिलहाल युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, तो वहीं पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की है। आज थाना ठाकुरगंज के रिंग रोड चौकी क्षेत्र में करीब 1 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को गोली लगी है, तो उसको केजीएमयू ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसकी पहचान विपिन विश्वकर्मा हुई है, जिसको एक गोली लगी है। उसमें एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें कुछ लोगों को नामजद तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या लगता है, प्रथम दृष्टया देखते हुए क्या लगता है क्या होगा? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, आगे कुछ कहना और ठीक नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन जैसे ही आगे बढ़ेगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। मौके पे कुछ बरामद हुआ है, कुछ आला कत्ल वगैरह? मौके पे कुछ चीज़ें बरामद हुई है, कुछ खोखे बरामद हुए हैं, तो वो सब इकट्ठे किए गए। एफएसएल की टीम आई है, आगे की पूरी कार्रवाई की जा रही है। परिवार वाले किस पर आरोप लगा रहे गोली चलाने का? तहरीर दी है, 2 नामजद हैं, उन पर भी और भी अज्ञात में जो होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर की महमूदाबाद कोतवाली का निरीक्षण सीओ रविशंकर प्रसाद द्वारा किया गया। इस मौके पर एसडीएम पीएल मौर्य भी उनके साथ रहे। इस दौरान जहां एसडीएम और सीओ ने चौकीदारों की समस्याओं को सुना, तो वहीं उनके समाधान के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित भी किया। निरीक्षण के दौरान कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार पांडे ने चौकीदारों को कोरोना से बचाव के निर्देश भी दिए। रूटीन निरीक्षण था, त्रैमासिक निरीक्षण मेरे द्वारा ये थाना कोतवाली महमूदाबाद में किया गया है। इसमें सभी अभिलेख का अवलोकन किया गया है मेरे द्वारा, रख रखाव अभिलेखों का, और जो भी एंट्रियाँ इसमें समय से होनी थी वो हुई हैं कि नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण हुआ है। साफ सफाई आदि व्यवस्था देखी गई है, कुछ साफ सफाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। चौकीदारों की मीटिंग भी की गई, यहाँ सभी जो कर्मचारियों की भी मीटिंग की गई है, और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश मेरे स्तर से दिए गए हैं। साफ सफाई और कुछ रजिस्टर यहाँ अभी अपूर्ण भी हैं, तो उनको पूर्ण कराने हेतु भी निर्देश दिए गए हैं। यही सब आज कार्रवाई। सर, चौकीदारों की जो परेशानियां थी उस पर क्या? चौकीदारों की मीटिंग हुई, कुछ चौकीदारों ने अपनी पर्सनल समस्या भी बताई है, तो उनकी पर्सनल समस्याओं को भी हम लोग देख रहे हैं, जहाँ तक हो सकता है उसका निस्तारण किया जाएगा। और इसमें चौकीदारों से भी कहा गया है कि आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर जो भी सूचनाएं गाँव स्तर से है वो हम लोगों से। सीतापुर के लहरपुर सभागार में तहसील दिवस जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस दौरान डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी आरपी सिंह की अध्यक्षता में लोगों की समस्याओं को सुना गया, तो वहीं उनके निराकरण के लिए अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित भी किया गया। इसी के साथ तहसील दिवस में जहां 187 लोगों ने प्रार्थना पत्र दिए, तो राजस्व के 94 मामले, पुलिस के 28 मामले, विकास के 18 व अन्य 43 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 175 मामलों में अब अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
झांसी के मऊरानीपुर तहसील सभागार में जिला स्तरीय तहसील दिवस का आयोजन जिलाधिकारी आंद्रा पामसी की अध्यक्षता में किया गया। तहसील दिवस में भारी भीड़ होने के चलते जिलाधिकारी ने प्रांगण में ही फरियादियों की समस्याओं को सुना, तो इस दौरान 350 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। मऊरानीपुर तहसील क्षेत्र में अनियमित विद्युत कटौती होने पर एक्सीडेंट हैंडल मऊरानीपुर के खिलाफ एवं मऊरानीपुर में सफाई व्यवस्था सुदृढ़ न होने पर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मऊरानीपुर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश भी दिया गया। यहाँ मुख्य रूप से जो मऊरानीपुर ब्लॉक से जुड़े हुए स्वयं सहायता समूहों का एक मेजर शिकायत है कि उनकी ऋण वितरण में कुछ अव्यवस्था है। तो फिर उसके संबंध में हम अपने BDO से और LDM से बात करके इसको दूरी करने के लिए एक जांच कमेटी गठन कर रहे हैं। कुछ किसानों की शिकायत है कि बिजली कनेक्शन को देखते हुए और बिजली की कटौती को देखते हुए, और एक्सन मऊरानीपुर विद्युत वाले हैं जिनकी कार्यशैली पे हम लोग भी चेतावनी जारी कर चुके थे, तो फिर और अग्रिम कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। और कुछ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास का किस्त नहीं मिला था, लेकिन वो ऊपर से जुड़े हैं, जैसे इंस्टॉलमेंट रिलीज़ होने की संभावना है तो फिर हम सूचित कर देंगे। तब तक इन लोगों का अपना आवास को पूरी करना बहुत ज़रूरी है। आवास की मतलब लिंटल तक पूरी करना ज़रूरी है। झांसी के मऊरानीपुर के अमनपुर गांव में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर वोटर सूची में स्थानांतरण हो जाने के आरोप पर लगाए। ग्रामीणों ने कहा कि वोटर लिस्ट के अनुसार वार्ड 6, 7, 8 को हटाकर 14 किलोमीटर दूर सनौरा गांव में कर दिया गया है, जहां महिलाओं को आने जाने में काफी तकलीफ होगी। अब ग्रामीणों ने DM को प्रार्थना पत्र देकर पहले की भांति मतदान स्तर पर वोट डाले जाने की बात को कहा, जिस पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की बात को कहा है। हमारे गांव के 3 वार्ड 6 और 7 जो अमनपुर वार्ड के वार्ड थे वो सनौरा में जोड़ दिए गए हैं, और सनौरा से 6, 7, 8 वार्डों की दूरी सनौरा में जोड़ने से 14 किलोमीटर बाई रोड पड़ता है। वहाँ पे बूढ़े बुजुर्ग वोट डालने के लिए नहीं जा सकते हैं। चुनाव के टाइम पे साधन भी बंद हो जाते हैं। लिहाजा हमारे जो वार्ड है वो ज्यों की त्यों गाँव में ही दरवाजा। हमारे गाँव में ऑलरेडी पोलिंग बूथ हैं, 2 प्राइमरी स्कूल हैं और 1 जूनियर स्कूल है। इसके लिए आपने ज्ञापन दिया किसको? अभी हमने इस मामले में पटनाधिकारी महोदय को लिख के दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको दिखवाते हैं। इसके पहले आप लोग कहाँ वोट डालने जाते थे? अपने गांव में ही डाला करते थे अमनपुरा वार्ड। ऐसा इस बार क्यों कर दिया गया? अब ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जो नई वोटर सूची आई है उसमें सनौरा में नया वार्ड वो पोलिंग बूथ बना दिया गया है और 3 वार्ड हमारे वार्डों को उसमें जोड़ दिया गया है। कितने किलोमीटर की दूरी पड़ती है आपके यहाँ से वोट डालने में जो बताया गया नया? 14 किलोमीटर बाई रोड और 8 किलोमीटर कच्चे में। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं साहब कि हमारे जो वार्ड गांव में वोट डालते थे वहीं पे डलवाने की व्यवस्था रही आपकी। हमारा मतदान स्थल बदल दिया गया है अमनपुरा का। हमारे यहाँ पोलिंग बूथ था और आज भी है, लेकिन वहाँ के मतदाता वार्ड नंबर 6, 7, 8 को काट करके 14 किलोमीटर दूर सनौरा में जोड़ दिया गया है और नया पोलिंग बूथ बना दिया गया है, जिससे हम लोगों को सख्त नुकसान व हतकल्पी है। यदि हमारे बूथ पुनः अमनपुरा नहीं किए गए तो हम लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे और शासन को भी बता देंगे कि ये राजनीतिक कारणों से ऐसा क्यों होता है, और जो व्यक्ति इसमें दंडित हो उसे तुरंत बर्खास्त किया जाए। वोटर लिस्ट के संबंध में मुझे ये भी कहना है कि जब वोटर लिस्ट की सूची तैयार हो जाती है उनके अपील के लिए समय भी दिया जाता है। तो अपील की जो समय है या अनापत्ति दर्ज करने का जो समय है, आपत्ति दर्ज करने का जो समय है, उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए और अपना जो भी है फॉर्म ज़रूर भरवा के फिर दे दीजिए, हम उसको पुनः परीक्षण कर देंगे। गोंडा में 6 स्थानों पर कोरोना वैक्सीनेशन का ट्रायल किया गया, जिसके लिए गोंडा के जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, SCPM अस्पताल, इटियाथोक नवाबगंज, खरगोपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियों को पहले से सुनिश्चित किया था। तो इस मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं कोविड-19 वैक्सीन लगने के बाद लोगों को सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाने की अपील भी की, तो साथ ही साथ समय समय पर हाथ की सफाई करने की बात को भी कहा गया। इसी के साथ वैक्सीन लगने के 28वें दिन दूसरा टीकाकरण लगवाने की बात को भी कहा गया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे Live 24।